कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस फजर की नमाज़ पढ़ ली थी, रात को सोया नहीं, देखिए आँखें कैसी हैं, बुरा हाल है। और अभी क्योंकि ईद की नमाज़ पहले मुझे ये था कि 5 बजे है, मेरे जो नॉलेज में बात थी, किसी ने मुझे कहा था 5 बजे ईद की नमाज़ है, तो इसलिए मैं सोया नहीं था। फजर की नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा सा शायद दरमियान में कुछ 10-15 मिनट आधा घंटा आँख लगी होगी। तो अभी क्या कहते हैं, देखिए टाइम क्या हो रहा है, अभी ये देखिए 5:30 हो रहे हैं। तो अब मुझे पता लगा है कि नमाज जो है वो है 6 बजे। तो बस अभी फटाफट से नमाज की तैयारी करते हैं। तो क्या कहते हैं, क्योंकि नमाज में आधा घंटा रह गया, तो बस निकलते हैं। वज़ू मैंने अभी करना है, करने के बाद बस अभी कपड़े पहनते हैं नमाज के लिए और चलते हैं। देखिए सुबह सुबह का टाइम है और हमारी तरफ क्या कहते हैं, मौसम जो है वो कुछ ऐसा है, शायद आपको जाली है नज़र आ रहा होगा, जाली में से। तो आसमान साफ़ है। अमूमन ईद पे बारिश हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा आसमान बिल्कुल साफ़ है। सुबह सुबह का ये टाइम है, तो इंशाल्लाह चलते हैं फिर नमाज के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक पे मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ। और बच्चे सो रहे हैं, उस कमरे में अंधेरा है, कूलर लगा के आराम से चिल मार रहे हैं और उनका कूलर लगा हुआ है जहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही है। तो बस अभी पानी शानी पीते हैं, यहाँ से निकालते हैं एक बोतल पानी की और गिलास लेते हैं यहाँ से। गिलास को थोड़ा सा हम थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, क्योंकि रात का रखा हुआ है, ये ना हो कोई चीज़ चल फिर के ऊपर से गुजरी हो। एहतियात अच्छी होती है। ये लहसुन रखा हुआ है, वैसे लहसुन अदरक वगैरह तो ईद के मौके बड़ा महंगा हो गया होगा मेरा ख्याल है। तो ये हमने पानी ले लिया 1 गिलास और ये हमने बोतल का ढक्कन किया बंद और ये हम पानी पी रहे हैं। चलें गाइस, मिलते हैं आपको नमाज की तैयारी करने के बाद। जी तो गाइस बाहर आ गए हैं और क्या कहते हैं, नमाज के लिए जानमाज भी ले ली है। तो चलते हैं नमाज के लिए। लॉक लगा है, लॉक खोलते हैं गेट का। सबसे पहले हम इधर लॉक लगाते हैं, घर वाले सो रहे हैं तो किसी को डिस्टर्ब किए बगैर मैंने लॉक लगा दिया इधर का। इधर का भी लॉक खोल देते हैं। मैंने इधर का भी लॉक खोल दिया। खैर तो बाइक पे चलते हैं, बाइक निकालते हैं, जान नमाज ले ली है। तो मिलते हैं मस्जिद के सामने। तो गाइस ये देखें, सब लोगों ने गाड़ियां लगाई हुई हैं, ये मस्जिद है। हम मस्जिद के पास पहुंच गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। अभी खुतबा हो रहा है तो हम भी अंदर जाते हैं। मेरा ख्याल थोड़ा सा टाइम है, तो मिलते हैं जुमा कह रहा हूँ, ईद पढ़ने के बाद इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। गाइस ये पूरियाँ लेने आ गए हैं। सुबह सुबह मैंने कहा बाद में नाश्ता लेट हो जाता है, तो पूरियाँ का नाश्ता ले लिया है और अब जा रहे हैं घर। नमाज़ पढ़ के पूरियाँ नहीं है और अब घर जा रहा हूँ। पूरियाँ तनावर फरमाते हैं, फिर बातचीत करते हैं आपसे। ठीक है जी, शुक्रिया। तो गाइस पूरियाँ भी आ चुकी हैं और चने भी आ गए हैं। तो नाश्ता करते हैं, पूरियों के साथ चाय बन चुकी है, चाय भी आ जाती है अभी। तो बस फटाफट नाश्ता करते हैं और फिर नाश्ते के बाद हम सो जाएंगे। 2-4 घंटे सोने के बाद उठेंगे, फिर जाएंगे अम्मी की तरफ। तो साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि आज का दिन कैसा गुज़रा हमारा। फ़िलहाल तो नाश्ता कर रहे हैं, तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, बल्कि नाश्ता करने के बाद सोने के बाद। नाश्ता करने के बाद सोना है मैंने,
उसके बाद जब उठेंगे तो फिर देखते हैं भाई क्या क्या माहौल है। ये देखिए बच्चे उठ गए हैं दोनों और उठ के शरारतें कर रहे हैं। तो बस इनको अपने नहलाते हैं, नहला के तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद क्या कहते हैं, जब तैयार होंगे फिर आपको दिखाते हैं कि आज ये कैसे तैयार हुए हैं। और फिर इन्होंने दादू हाउस जाना है, दादू हाउस जाएंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब मैंने आपको ये दिखाना था कि ये उठ गए, उठने के बाद ये शरारतें कर रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जी। तो गाइस ये देखें हम दोबारा नाश्ता कर रहे हैं आज ईद के दिन। ये दानी आहिल साहब भी उठे हुए हैं और शरारतें करने के बाद एक दूसरे से लड़ने के बाद अब नाश्ता तैयार हो गया है। तो अब ये देखें हम, ये भिंडियाँ हैं, ये प्याज वाली चटनी है, ये पराठे हैं और ये एक एक पराठा हमने का खा लेते हैं थोड़ी सी। और ये दानियाल है, ये देखो दानियाल व्लॉग बना रहा है। दानी इधर बात सुनो। और मज़े की बात है, ये मैं इसलिए नहीं बात कर रहा, ये एक नॉलेज में वैसे डाल रहा हूँ लोगों के, ये इसलिए नहीं कि मेरे साथ ऐसा है, ऐसा कईयों के साथ होगा कि माशाल्लाह हर बंदे ने कुर्बानियाँ की हैं और हमारे घर एक गोश्त की अभी तक एक बोटी नहीं आई। 2 बज गए हैं, ईद का पहला दिन है, एक बोटी भी हमारे घर मोहल्ले से या कहीं से नहीं आई है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि मैं तो चलो इतना शौक़ से खाता भी नहीं हूँ गोश्त। तो कहने का मकसद है कि लोगों को बस ये कहता हूँ कि जानवर ला के 4-4 बांध लेते हैं, कुर्बानी करते हैं। जानवर तो एक भी ले आओ तो कुर्बानी हो जाती है, 4-4 का तो फ़र्ज़ नहीं है, एक भी ले आओ तो कुर्बानी आपकी हो जाती है। लेकिन 4 जानवर बांधने का फ़ायदा क्या जब आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को, मोहल्लेदारों को या रिश्तेदारों को या ऐसे लोगों को, गरीब हैं जिनके घर कुर्बानी नहीं है, उनको नहीं देखना। तो ऐसी कुर्बानी का मेरे नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल ये एक वैसे मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे घर गोश्त नहीं आया, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं वैसे एक जहन में बात आई है इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे घर गोश्त नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहरहाल मैं तो खैर इतना शौक़ से कुर्बानी का गोश्त तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बस यही है, तो लोगों को यही कहूँगा कि ख्याल रखा करें अपने गिरदोनमा लोगों का, कुर्बानी का असल जो हकदार हैं उन तक गोश्त पहुँचाया करें, उनका भी ख्याल रखा करें। बाकी दानियाल और आहिल को भी तैयार करते हैं, बस हम नाश्ता कर लें हल्का सा, तो फिर इनको तैयार करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दानी गाइस को कहो, गाइस मैं तैयार होकर आपके साथ बातचीत करता हूँ, कह दो, कहो दानी कहो। यार तो एक दूसरे को मारने में लगे रहते हैं, जब देखो कह दो ना। वो अपना व्लॉग खुद ही बना रहा है तो मेरे व्लॉग में बातचीत नहीं कर रहा। वो देखो लड़ रहे, ये देखो लड़ रहे भाई जी। हाँ जी भाई जी, वो देखो उसका भी 2 लगे। ओए काटना नहीं, गंदे बच्चे, उसको नहीं काटना। चले गाइस नाटते हैं, फिर इंशाल्लाह बच्चों को तैयार करते हैं, तो उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जी। तो गाइस आहिल तैयार हो गया है, ये देखें आहिल ने ब्लैक पैंट पहनी है। आई खड़े हो, नीचे उतरो, आई नीचे उतर के खड़े हो, आई इधर आओ, आई इधर खड़े हो, आई इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, गाली से नीचे उतरो, गाली से नीचे उतरो। ये देखें जिसने ब्लैक पैंट पहनी है और ग्रीन कलर की मेरा ख्याल है इसने शर्ट पहनी हुई है, और ये तैयार हो गया। अभी इसने शूज़ पहनने हैं और ये टूटी फूटी गाड़ी चला रहा है, टायर टूटा हुआ है इसकी गाड़ी का। यानी कि सुबह कल मैंने हैंडल जोड़ा है तो आज इसने टायर तोड़ दिया। तो अब ये गाड़ी कबाड़ में जाएगी। और अभी दानियाल नहा रहा है, वो आता है तो फिर उसको भी दिखाते हैं। इधर आओ भाई, इधर आओ, ये लो, चलो चलो, ये आहिल आ रहा है वापस। आहिल साहब जल्दी से आ जाओ आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से शाम ले लो भाई, शाम ले लो बाबा से, आई शाम ले लो, शाम वो वाले आंशी, वो वाले आंशी, वो वाले आंशी, हाँ लो सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वो वाले आंशी, वो वाले, आई 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 आई, ताता ताता कर दो आशी,
ताता ताता जाओ मोड़ के जाओ, ताता कर दो, ताता ताता। चलो जी, तो गाइस अब ऐसा है कि दानियल नहा रहा है, ये तैयार हो गया, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया। अभी दानियल नहाता है तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस से पूछो, गाइस मैं तैयार हो गया हूँ। गाइस ये देखें, गाइस मैं हूँ बहुत यार ऐसे बताओ, अब बताओ गाइस। गाइस मैं हूँ बहुत योग आप गाइस मैं आपको यूँ भी आता आप मैं और के खाएगा इसको पकड़ लो। भाई इधर आओ, इधर आओ भाई। गाइस ये दानियाल भी तैयार हो गया, ये देखें। और आहिर साहब जो है वो मोबाइल देख रहे हैं, दानियाल साहब अपनी बोतल से खेल रहे हैं, ये देखो। और आहिल साहब को दिखाता हूँ मैं आपको। आहिल ये रहा, ये किधर गया, ये आहिल लिखा हुआ है, ये देखो। चलो थोड़ा सा। तो क्या कहते हैं, मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम जा रहे हैं कहाँ पर, बताओ जल्दी से। किसी घर? वो कौन है? कौन है वो? कूलर के घर कौन जाता है यार? जल्दी से बताओ। दादू हाउस, ईबा हाउस, जल्दी से बताओ। हाँ ईबा हाउस, शादी हाउस कल जाएंगे ना, आज दादू हाउस और ईबा हाउस। चलो कहो लेट्स गो। आखिरी दफ़ा कहूँगा, उसके बाद मैंने लेकर नहीं जाना फिर। गाइस आप प्लीज आप कहो गाइस चलते हैं, फिर लेट्स गो कह दो। गाइस चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो। आप प्लीज। हाँ जी, आपको क्या हुआ, आपका क्या मसला हुआ, क्या हुआ? गाइस बच्चे तैयार हैं और निकलने लगे हैं, ऐनक भी पहन ली है, शूज भी पहननी है, तो बस अब निकलते हैं तैयार होके। तो मिलते हैं अब नानों के घर इनके। मैं जा रहा हूँ, ऊंचा बोलो, को नानों के घर जा रहा हूँ, लेट्स गो। गाइस मैं नानू के घर बाय बाय काका। नानों घर जा रहे हो? चलो फिर चलो आगे आगे, आप मैं आ रहा हूँ, चलो उठो। जी तो गाइस दानियाल और आहिल आ गए हैं अपने दादू हाउस, और ये देखो आहिल खेल रहा है करीबा के, ये पता नहीं कैटो है क्या चीज़ है, समझ से बाहर है मुझे, तो उससे खेल रहा है आहिल। दानियाल ये बैठा है खिलौनों में, खिलौनों में लगा हुआ है, और अरीबा कहीं बाहर गई भी है, ये मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार तेज़ हुआ है। ये देखें गाइस, दानियाल और अरीबा यहाँ खेल रहे हैं, आहिल और ये छोटी यहाँ खेल रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों में जोड़े बना के खेल रहे हैं। ये उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग है, खेल रहा है, वो उसके साथ खेल रहा है। भाई ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? ऊँचा बोलो ना। बहुत अच्छा। तो आपने येलो सूट पहना हुआ है, तो अभी किसी के घर नहीं गई सुबह से? नहीं, अभी जाना है। कब जाओ, कहाँ जाना है? जारिया हैं? जारिया अपनी फ्रेंड के घर? अच्छा वाओ, चावल दिन। अच्छा चलो ठीक है, खेल लो।